हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 जिसका कि एग्ज़ाम हुआ था आप लोग को 13 जुलाई को, यानी कि आज एसएटी सेट यानी स्कॉलिस्ट एबिलिटी टेस्ट का आंसर की को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने मैट का आल आंसर की बता दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इसमें हम लोग सेट का आंसर की को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग का स्टार्ट होता है साइंस का। देख लीजिए यहाँ पर 91 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है कि सीड ड्रिल का उपयोग होता है। तो सीड ड्रिल का उपयोग किस लिए होता है? तो बीज बोने के लिए, यानी आप लोग का 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीज बोने के लिए। इसके बाद अगला देख लीजिए जो कि है 92 नंबर वाला क्वेश्चन। 92 नंबर में है आप लोग का चीनी का अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का 92 का भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग का 93 नंबर वाला देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक आप लोग समझते होंगे जिससे कि दर्द बुखार दोनों ही ठीक हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का आप लोग दवा खा भी होंगे, ये एंटीबायोटिक है। यानी आप लोग का जो 93 है, 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं आप लोग का है 94 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर 94 नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कृत्रिम ऊन बनाने में किस तंतु का उपयोग होता है। तो कृत्रिम ऊन बनाने में आप लोग का रेयान का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 94 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो है 95 नंबर वाला कि बेकलाइट एक उदाहरण है। तो बेकलाइट किसका उदाहरण है? तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का चौथा, यानी थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए आप लोग 96 नंबर वाला। तो 96 का जो आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी धातु वायु जल तथा एसिड से संक्षारित नहीं होती है। तो है सोना, यानी 96 का आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा सोना। अब सोना क्यों नहीं संक्षारित होती है? तो सोना एक अक्रिय धातु है इसलिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 97 नंबर वाला देख लीजिए आप लोग का कि सबसे अच्छा विद्युत चालक है। सबसे अच्छा विद्युत चालक है चांदी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सोना नहीं होगा, सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। चांदी आप लोग को ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं आप लोग 98 नंबर वाला निम्न में से कौन पेट्रो रसायन है। तो पेट्रो रसायन कौन है? तो आप लोग का जो 98 है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन मोम हो जाएगा, पैराफिन मोम, यानी 98 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं कि एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव है मीथेन। मीथेन होता है एलपीजी का मुख्य अवयव। ये आप लोग को विस्तारित रूप से नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। इसके बाद चलिए आगे देख लीजिए, आगे है आप लोग का 100 नंबर वाला क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन कोयला का उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कोलतार है और यहाँ पर कोल गैस है। तो ये दोनों कोयला का उत्पाद है, लेकिन चूना कोयला का उत्पाद नहीं है, यानी आप लोग का 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं 101 नंबर वाला क्वेश्चन कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत मतलब कि जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो है प्राकृतिक गैस। पवन ऊर्जा तो कभी समाप्त नहीं होगी, इसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस ये एक अनवीकरणीय स्रोत है। इसके बाद आगे देख लीजिए 102 नंबर वाला जो कि है कि किग्रा ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा है। किग्रा ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा है। तो आप लोग का 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है आप लोग का 103 नंबर वाला। 103 देख सकते हैं कि सभी संकटापत्र प्राणियों तथा पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक कही जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, रेड डाटा बुक। और आप लोग का साइंस में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग का इजी क्वेश्चन है और आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन मैच भी किया है। आगे देख लीजिए कि वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब बना। तो ये बना था आप लोग को 1972 ईस्वी में, इसे भी मैंने बताया था। इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे आप लोग का 105 नंबर वाला क्वेश्चन कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है आपको सेल्यूलोज की पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। यानी आप लोग का 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं 106 नंबर वाला कि प्राणी कोशिका का बाह्यतम स्तर क्या है। प्राणी कोशिका का जो बाह्यतम स्तर है, मतलब कि बाहर वाला भाग है, वो होता है आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी आप लोग का 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं 107 नंबर वाला कि कौन सा मादा जनन अंग नहीं है।
तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये मादा जनन अंग नहीं है, और बाकी यहाँ पर जो तीनों है ये मादा जनन अंग है। इसके बाद चलिए आगे देख लीजिए 108 नंबर वाला। तो 108 का देख सकते हैं कि केवल मादा के शरीर से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है, तो वो है आप लोग का कौन सा हार्मोन? तो आप लोग देख सकते हैं कि ये है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जो है कि मादा के शरीर से उत्पन्न होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 109 नंबर वाला। तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कि एडम एम्पल क्या है। एडम एम्पल आप लोग जानते होंगे कि जो गला है, गले का स्वर यंत्र है वो फूल जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एडम एम्पल। और कंठमणि के जैसा निकल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडम एम्पल। तो एडम एम्पल है तो क्या है? तो यह है आप लोग का परिवर्तित स्वर यंत्र, यानी 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आप लोग का 110 नंबर वाला क्वेश्चन कि पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम होता है। तो पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम कौन सा होता है? मैंने आप लोग को बताया था, एक तो होता है एक्स और एक होता है वाई, और जबकि स्त्री में होता है दोनों एक्स एक्स। तो यहाँ पर पुरुषों में पूछा गया तो एक होगा एक्स और एक होगा वाई, यानी आप लोग का जो 110 है, 110 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आगे बढ़िए तो आगे देख लीजिए 111 नंबर वाला कि सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल कहलाता है। तो उसे हम लोग कौन सा बल कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं प्रणोद बल। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं 112 नंबर वाला कि साइकिल के टायर को घिस जाने के लिए उत्तरदायी बल है। तो साइकिल का टायर कैसे घिस जाता है? घर्षण के कारण, और घर्षण ही है जिससे कि ब्रेक भी लगता है। अगर घर्षण नहीं रहता तो ब्रेक भी नहीं लगता, यानी आप लोग का 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग का 113 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि घर्षण कम करने वाला तत्व कहा जाता है। यह भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था और आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया है। तो घर्षण को कम करने वाला तत्व कहलाता है स्नेहक। स्नेहक बोलते हैं हम लोग उसे, और स्नेहक को हम लोग और किस नाम से जानते हो? तो स्नेहक को हम लोग लुब्रिकेंट भी कहते हैं, यानी 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और आप लोग का कितना नंबर आया आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आप लोग का कितना कितना सही हुआ है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं 114 नंबर वाला। तो 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, यानी 0.1 सेकेंड। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं 115 नंबर वाला कि किसी पिंड की मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आयाम, यानी 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं 116 नंबर वाला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी आप लोग लाइट जानते हो, एलईडी बल्ब। तो उसका जो फुल फॉर्म है क्या होता है? तो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं 117 नंबर वाला कि भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसे कई बार पढ़े होंगे कि भूकंप मापने का जो यंत्र है उसे हम लोग बोलते हैं रिक्टर स्केल या फिर रिक्टर पैमाना, यानी 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग का 118 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कि पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण है। मतलब कि जो बाइक होता है, बाइक में या फिर बड़े बड़े गाड़ियों में कौन सा दर्पण लगा होता है? उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की सहायता से हम लोग पीछे की वस्तुओं को या फिर गाड़ियों को देखते हैं, यानी आप लोग का जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 118 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आप लोग का 119 नंबर वाला क्वेश्चन कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि के सबसे अधिक उपग्रह है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 120 नंबर वाला क्वेश्चन कि किसके कारण ताजमहल का रंग फीका हो रहा है, यानी रंग खराब हो रहा है। और इसे भी मैंने पढ़ाया था, आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया है। तो ये कब होता है? तो अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। और अम्लीय वर्षा कब होता है? जब SO2 के साथ मिलकर वर्षा होती है। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आप लोग का 121 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि आप लोग का आ गया सोशल साइंस का क्वेश्चन। और आप लोग को कितना आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं 121 नंबर वाला कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये सभी को पता होगा और सभी ने टिक लगाया होगा। इसके बाद चलिए आगे देख लीजिए 122 नंबर वाला कि गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे? तो गांधी जी चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को देखने के लिए गए थे, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 122 का। इसके बाद चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आप लोग का 123 नंबर वाला कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आप लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो बाबर था, मतलब कि पहला शासक था बाबर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अंतिम शासक, तो अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का 124 नंबर वाला कि किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ?
तो 124 का जो राइट आंसर है आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आप लोग का 125 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया। तो 125 का जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सभी, यानी 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको 125 नंबर क्वेश्चन तक आंसर बता दिया गया है और 126 नंबर क्वेश्चन से आप लोग का नेक्स्ट पार्ट में बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको 126 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन मिल सके। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।